आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, काउंटर। ठीक है, काउंटर काउंटर मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम नेम से पता करें मीन्स ये कुछ काउंट करने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा काउंटर होता है वो एक सिक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग द पल्स। ठीक है, मीन्स जो भी हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग काउंटर को यूज़ कर रहे हैं। ये सिंपली मेरा कितना क्लॉक पल्स हुआ उसको ये काउंट करता है। ठीक है, इस पर जो काउंटर होता है उस पर मेरा सबसे एसेंशियल पार्ट फ्लिप फ्लॉप होता है। मीन्स फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कैस्केडिंग करके काउंटर को फॉर्म करते हैं। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप आर इनिशियल पार्ट ऑफ काउंटर। ठीक है, अब जैसे कि अगर बात करें कि हमको कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, देखिए जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो एक बिट को स्टोर करता है। ठीक है, वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर वन बिट, तो एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना स्टोर करेगा, एन बिट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको एन बिट काउंटर बनाना है तो एन बिट काउंटर बनाने के लिए हमको एन फ्लिप फ्लॉप का ज़रूरत होगा। अब जो एन फ्लिप फ्लॉप मेरा कितना स्टेट तक काउंट कर सकता है, कितना नंबर ऑफ स्टेट पल्स को काउंट कर सकता है, तो वो हम लोग किस फार्मूला से निकालेंगे, टू द पावर एन। मीन्स अगर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज़ किए हैं तो ये काउंट कब तक करेगा, टू टू द पावर एन नंबर ऑफ पल्स। मीन्स अगर एन को अगर हम फॉर एग्जांपल अगर 2n है मेरा, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2, तो मेरा नंबर ऑफ स्टेट कितना हो जाएगा, टू टू द पावर n इज इक्वल्स टू 4। मीन्स 4 स्टेट पल्स को ये काउंट कर सकता है। ठीक है, अब जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होता है उस पर जो प्रेजेंट काउंट होता है, मीन्स जो काउंटर का प्रेजेंट काउंट होता है वो एक्चुअली मेरा क्या बताता है, स्टेट ऑफ काउंटर बताता है। मीन्स जो भी हम काउंट कर रहे हैं वो सिंपली मेरा स्टेट ऑफ काउंटर को डिफाइन करता है कि अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये ज़ीरो, मीन्स प्रेजेंट काउंट अगर मेरा 5 है तो वो 5 स्टेट पे है। ठीक है, तो ये सिंपली जो प्रेजेंट काउंट हम लोग करते हैं वो सिंपली मेरा रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ काउंटर। ठीक है, अब जो ईच स्टेट फ्रीक्वेंसी होगा, मीन्स जो भी हम स्टेट यहाँ पे जो स्टेट का बात कर रहा है, स्टेट ऑफ काउंटर, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन टू टू द पावर एन। ठीक है, टू टू द पावर एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ स्टेट। इट मीन्स अगर हमको बोला जाए कि ईच स्टेट फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कीजिए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए अब जो काउंटर होता है हम लोग खुद सोचिए कि हम लोग कुछ भी काउंटिंग करते हैं या तो वो असेंडिंग ऑर्डर करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो जो काउंटर होगा वो मेरा काउंट करेगा टू वेज में, एक होगा क्या, अप काउंटर, दूसरा क्या होगा, डाउन काउंट। अप काउंट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और डाउन काउंट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हम लोग 0 से n नंबर लेते हैं तो क्या होगा, अप काउंट मीन्स 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। डाउन काउंटिंग से कैसे काउंट करेगा, ये पहले एन आएगा फिर n-1 फिर डॉट 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 1 0 तक आएगा। मीन्स सिंपली अप काउंटिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करना है, डाउन काउंटिंग मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ काउंटर का, तो जो टाइप्स ऑफ काउंटर है वो बेसिकली मेरा क्लासिफाइड हुआ है कि हम लोग उस पर क्लॉक पल्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन जो होता है टू टाइप्स का होता है। मीन्स जो मेरा काउंटर है वो टू टाइप्स का है, एक असिंक्रोनस काउंटर जिसको हम लोग रिपल काउंटर भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो जो असिंक्रोनस काउंटर होता है उस पर हम लोग क्लॉक जो अप्लाई करेंगे वो साइमल्टेनियसली ऑल फ्लिप फ्लॉप पे नहीं होगा, मीन सारे फ्लिप फ्लॉप पे साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और जो सिंक्रोनस काउंटर होगा उस पर जो क्लॉक हम लोग अप्लाई करेंगे वो साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, अब इसको और डेप्थ में जानने के लिए हम लोग इस दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो ये मेरा सिंपली हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे असिंक्रोनस काउंटर को और सिंक्रोनस काउंटर को। ठीक है, तो जो असिंक्रोनस काउंटर होता है, इन असिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट हैव कॉमन क्लॉक पल्स। ठीक है, इट मीन्स जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होगा, लेट अस सपोज कि हम यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप लिए, ठीक है, इस पर जो हम क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं
तो ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप होगा उस पे हम लोग वही क्लॉक पल्स नहीं देंगे। मीन्स जो फर्स्ट का आउटपुट होगा वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे जाएगा और जो सेकंड का जो आउटपुट होगा वो थर्ड के क्लॉक पल्स पे जाएगा। तो ये इस तरह से कनेक्शन होता है मेरा असिंक्रोनस का। अगर हम सिंक्रोनस का बात करें तो इन सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक पल्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे एक सिंगल क्लॉक पल्स लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना कॉमन क्लॉक पल्स, इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए सिंबल मेरा जो भी क्लॉक पल्स होगा वह सबके लिए कॉमन है। मीन्स एट अ टाइम हम लोग सारे क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियसली अप्लाई होगा। मीन्स हम लोग पहला क्लॉक पल्स यहाँ दिए हैं, सेकंड क्लॉक पल्स इसी क्लॉक से लेके यहाँ पे आया है सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे, थर्ड क्लॉक पल्स इसी से आया है। मीन्स जो हम लोग रजिस्टर प्रीवियसली जो रजिस्टर यूज़ किए थे वो बेसिकली एक सिंक्रोनस काउंटर का हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप लिए थे और जो क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई किए थे सब पर साइमल्टेनियसली अप्लाई किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिंपली इसी को लिखा है कि जो इस तरह से हम लोग सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करते हैं कि जो आउटपुट मेरा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का होगा वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक को ड्राइव करेगा और जो सेकेंड का आउटपुट होगा वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को ड्राइव करेगा। इसी तरह सोअन चलता है। इस पे क्या होता है, सिंक्रोनस पे देखे देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इस पे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, इट्स स्टेट डज नॉट चेंज एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। देखिए अब इस पे जो क्लॉक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं असिंक्रोनस पे वो साइमल्टेनियसली नहीं है। मीन्स सेम टाइम पे सारे फ्लिप फ्लॉप को हमको क्लॉक नहीं मिल रहा। मीन्स अगर पहला फ्लिप फ्लॉप जब मेरा वर्क करेगा तब जाके मेरा इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो सेकंड के क्लॉक पल्स पे जा रहा है, ठीक है। अगर सेकंड के क्लॉक पल्स पे ये जा रहा है इट मीन्स जब तक ये वर्क नहीं करेगा तब तक मेरा सेकंड फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा और जब तक मेरा सेकंड फ्लिप फ्लॉप नहीं वर्क करेगा तब तक ये मेरा थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इसका जो स्टेट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे चेंज नहीं होगा। मीन्स ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का वेट करेगा और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का वेट करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं होता है। इस पर क्या होगा, इट स्टेट चेंज एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। मीन्स इसका जो स्टेट होगा वो जैसे ही हम लोग इनपुट देंगे क्लॉक देंगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप पे अपना उसका स्टेट चेंज करेगा। मीन्स सेम टाइम पे सारा चेंजेस होगा। अब इसका हम अगर सर्किट का बात करें तो जो असिंक्रोनस काउंटर होता है उसका सर्किट जो होगा कनेक्शन वो मेरा सिंपल होता है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टेज जब इंक्रीज होते जाता है तो सिंपली इसका जो कनेक्शन डायग्राम होता है वो मेरा सिंपल होते जाता है। और जो सिंक्रोनस काउंटर है उसका जो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज होते जाते हैं तो इसका जो सर्किट होता है वो मेरा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम असिंक्रोनस के सर्किट को देखें तो पहला का जो आउटपुट है वो दूसरे के क्लॉक को ड्राइव कर रहा है और जो दूसरा का आउटपुट है वो तीसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को ड्राइव कर रहा है। इट मीन्स जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है फर्स्ट का वेट कर रहा है और थर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है सेकंड का वेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड मेरा इस पर लो हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना स्पीड इज स्लो एज क्लॉक इज प्रोपोगेटेड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेजेस। मीन्स जैसे ही क्लॉक मेरा जो है नंबर ऑफ स्टेजेस से जाके पास करके दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे जा रहा है, इसलिए जो ओवरऑल स्पीड होता है इसका ये मेरा क्या होता है, स्लो होता है। इसका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली इस पर क्लॉक अप्लाइड है, ठीक है। अब ये जो मेरा असिंक्रोनस होता है वो मेरा बेसिकली टॉगल मोड पे काम करता है, ठीक है। तो जो टॉगल मोड होता है मीन्स क्या होता है कि अगर आप ज़ीरो दीजिएगा तो वन आएगा, वन दीजिएगा तो ज़ीरो आएगा। तो ये बेसिकली किस फ्लिप फ्लॉप पे था, जेके और टी में था। तो सिंपली हम लोग टॉगल मोड पे ये काम करते हैं, इस पर हम लोग जेके और टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। और जो सिंक्रोनस काउंटर होगा वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल पे वर्क करेगा, ठीक है। मीन्स हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और इसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो सिंक्रोनस काउंटर है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इस पर बेसिकली हम लोग कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली हम लोग टी और डी और जे के फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मॉडुलस और मोड ऑफ काउंटर। मॉडुलस और मोड ऑफ काउंटर क्या होता है? द नंबर ऑफ स्टेट पास्ड बाय द काउंटर बिफोर गोइंग टू इट्स इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड मॉडुलस और मोड ऑफ द काउंटर। इट मीन्स जब नंबर ऑफ स्टेज मेरा पास करेगा बाय द काउंटर, ठीक है, मीन्स काउंटर से पास करेगा नंबर ऑफ स्टेज बिफोर गोइंग टू इनिशियल स्टेट। मीन्स अगर हम बात करें कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मोड 4 काउंटर को, ठीक है। मोड 4 काउंटर मीन्स इस पे जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो मेरा कितना यूज़ होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 बिट यूज़ होगा, तो 2 बिट मेरा जो 2 बिट फ्लिप फ्लॉप मेरा 2 बिट को स्टोर कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको 2 बिट काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टेट का, मीन्स अगर हम एन फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं तो नंबर ऑफ स्टेट क्या होगा, 2 to the power n, तो नंबर ऑफ स्टेट हम लोग का 4 आएगा। तो जितना स्टेट रहता है उसको हम लोग उतना ही मोड काउंटर भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें 4 स्टेट आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मोड 4 काउंटर। मोड 4 काउंटर बोल रहे हैं। मोड 4 काउंटर पे मेरा 2 बिट स्टोर हो रहा है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, 2 बिट काउंटर भी बोलते हैं। मीन्स अगर हम बात करें, मान लीजिए ये Q0 है, ये Q0 है, ये ठीक है, वेट, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ Q0, ये Q0 है, ये Q1 है, ठीक है, ये क्लॉक है, ठीक है। तो बात है कि अगर हम 2 बिट काउंटर का बात करें तो 2 बिट होगा, तो 2 बिट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, 00011011, ठीक है। तो ये सिंपली अगर इसका डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो 0123 इतना तक ये काउंट करेगा, ठीक है। तो जब मेरा जो ये जो काउंटर होता है, मीन्स पहले 0 to 3 आएगा, फिर ये क्या करेगा, इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, मीन्स फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 0, मीन्स फोर्थ क्लॉक पल्स अगर देखेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 0 आ जाएगा। मीन्स पहले ये 0 to 3 काउंट करेगा, फिर ये 0 to 3 काउंट करेगा, फिर ये 0 to 3 काउंट करेगा। मीन्स जब तक ये इनिशियल स्टेज पे ना आ जाए तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। मीन्स अगर हम मोड 4 का बात करें तो ये 0 1 2 3 तक आया, उसके बाद फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आ गया, इट मीन्स इसका जो मोड होगा वो मेरा 4 है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देखें तो नंबर ऑफ काउंटिंग कितना हो रहा है, 4। नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा इसका, 4, इसलिए इसको हमको मोड 4 बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम मोड 8 का बात करें, ठीक है, अगर हम मोड 8 का बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे मोड 8 काउंटर है, ठीक है। मोड 8 काउंटर में हम लोग नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना यूज़ करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, तो ये मेरा टोटली स्टोर कर रहा है 3 बिट। जब 3 बिट स्टोर कर रहा है इट मीन्स ये 3 बिट काउंटर होगा, तो हम लोग सिंपली 3 फ्लिप फ्लॉप इस पर यूज़ किए। 3 फ्लिप फ्लॉप मेरा 3 बिट काउंट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको 3 बिट काउंटर भी बोलेंगे। अब इसका नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 to the power n। इसका नंबर ऑफ स्टेट कितना है, 2 to the power n। तो यहाँ पे n मेरा क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3, इट मीन्स ये कितना हो गया, 8 स्टेट, ठीक है। अब इस पर अगर मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n-1, ठीक है। n ये सिंपली क्या है, स्टेट, ठीक है। तो यहाँ n-1 भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम काउंट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मोड -1, मीन्स मोड जो भी मेरा आएगा उससे -1 कर देंगे, वहाँ तक मेरा काउंट होगा, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से, तो इसको सिंपली अगर हम पुट करें तो यहाँ मोड मेरा 8 दिया है, -1, तो क्या हो जाएगा मेरा 7। मीन्स ये काउंट कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 to 7 काउंट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा 0 to 7, इस तरह से 0 to 7, फिर ये रिपीट, फिर से रिपीट करेगा 0 to 7, मीन्स 0 से 7 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर 0 से 7, इस तरह से ये काउंटिंग करते रहेगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं अगर मोड 16 का बात करें तो मोड 16 में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मेरा यूज़ होगा 4, ठीक है। तो इसको हम 4 बिट काउंटर भी बोलेंगे, ठीक है, 4 बिट काउंटर बोलेंगे। इसका नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 to the power n इज इक्वल्स टू 2 to the power इज इक्वल्स 4, 16 स्टेट होगा, ठीक है, 16 स्टेट हो जाएगा। अगर हम इस पे मैक्सिमम काउंट का बात करें तो सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला से दिखा सकते 2 to the power n-1, टू 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 द पावर n मेरा क्या स्टेट है, तो 16 -1,
ठीक है, 16 माइनस 1 यानी कि 15, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा, 0 to 15। ठीक है, तो ये सिंपली आपको क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है जैसे कि सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 बिट काउंट कीजिए, तो 3 बिट काउंटर डिज़ाइन कीजिए, तो हम लोग सिंपली समझ गए कि 3 बिट बोल रहे हैं यानी कि हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिज़ाइन मोड 8 काउंटर, मोड 8 काउंटर डिज़ाइन करना है। इट मीन्स हमको यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है। मोड 8 काउंटर मीन्स जो काउंटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका स्टेट कितना होगा, 8 स्टेट होगा। ठीक है, अब 8 स्टेट डिज़ाइन करने के लिए हमको 3 बिट चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मोड के फॉर्म पे भी पूछता है या फिर बिट के भी फॉर्म पे। तो सिंपली यही कंसेप्ट था। अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ गया, डिज़ाइन मोड 9 काउंटर, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि हमको डिज़ाइन करना है मोड 9 काउंटर, तो मोड 9 दिया है, इट मीन्स यहाँ पे स्टेट कितना है, 2n इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे जो मैक्सिमम काउंट कहाँ से कहाँ तक होगा, 2n माइनस 1, यानी कि ये मेरा तो 9 है, तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, 8 तक ये काउंट करेगा। ठीक है, मीन्स अगर हम से क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है ना, देखिए हमेशा बिट बिट जैसे 2 अगर 3 बोल रहा है तो 8 ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोल देगा कि मोड 6 बताइए, तो मोड 6 में मैक्सिमम काउंट कहाँ से कहाँ होगा, 2n माइनस 1, यहाँ 2n क्या है मेरा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो ये 5 मोड मीन्स 5, 0 to 5 ही काउंट करेगा। तो सिंपली यही कंसेप्ट है। ये हम लोग जो डिज़ाइन मोड 9 मोड 6 ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग सिंपल 2 बिट 3 बिट 4 बिट काउंटर पढ़ेंगे, फिर हम लोग देन मोड 6 मोड 5 स्टेप के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा इंट्रोडक्शन था पूरा काउंटर पे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े कि काउंटर क्या होता है। ठीक है, काउंटर का क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 पार्ट पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाई टू द फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे जैसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप एक पे साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं और एक पे साइमल्टेनियसली नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग का 2 पार्ट असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर हो गया। तो असिंक्रोनस काउंटर पे हम लोग बेसिकली जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे, और सिंक्रोनस काउंटर में भी हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप टी और डी तीनों फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।